Morning everyone. Today we are starting our new topic, complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने देख ली, उसके अंदर जो टिश्यू होती है वो एक ही टाइप के सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। अब जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सेल्स गेट टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज़। अलग अलग तरह के सेल मिलेंगे और जो टिश्यू बनेगी उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So the different types of the tissues we have discussed until now are all made up of one type of cell. जो हमने आगे देखा, पैरेन्काइमास देखा हमने पूरा, जिसके अंदर सारे भी जो थे वो सब देखे हमने। वो सब जो थे वो एक ही टाइप के सेल से बने हुए होते थे, ठीक है। Now another type of tissue which is made up of different types of the cell known as complex permanent tissue, and all these cells coordinate to perform a common function. ये सब मिलकर कोई एक फंक्शन करेंगे, मतलब अलग अलग सेल बने हैं, अलग अलग सेल से बना टिश्यू तो एक है, मतलब फंक्शन जो होने वाला है वो कॉमन होगा, कोई एक काम करेंगे। वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब कि उनका दोनों का काम कंडक्शन करना है, वाटर को कंडक्ट करेंगे, फूड को कंडक्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रोसेस, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल होता है जो कंडक्टिव टिश्यू होती है, उसको वस्कुलर बंडल बोला जाता है। एंड वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, ये कंडक्टिव टिश्यू है, वस्कुलर बंडल है, उनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जो भी वाटर है, वाटर के साथ मिनरल्स हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सबको प्लेस टू प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है ये जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब कि कंडक्टिव टिश्यू, मतलब कि वस्कुलर बंडल्स। तो उसके बारे में हम देखें वन बाय वन। तो जाइलम विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ट्रेकेड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम टिश्यू जो है वो किससे बनी हुई है बच्चों? ट्रेकेड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर से बना हुआ है। एंड द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल। इनके जो सेल होते हैं उनके ऊपर थिक वॉल होती है, साथ ही में ये डेड सेल, काफ़ी सारे डेड सेल होते हैं। ट्रेकेड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रेकेड्स एंड वेसल दोनों जो है वो ट्यूब जैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस अलाउज दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, जिससे वो पानी और मिनरल्स को वर्टिकली ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकें। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। पैरेन्काइमा जो है उसका काम है फूड, स्टोरिंग ऑफ फूड का, और साथ में साइड वे कंडक्शन, मतलब कि कंडक्शन तो हो रहा है लेकिन इसको साइड में कंडक्ट करने का काम जो है वो ये टिश्यू करेगा। एंड द पैरेन्काइमा फाइबर्स मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और जो ये हैं आपका फाइबर जो है वो सपोर्टिव, मतलब कि सपोर्ट करने का काम करता है। तो चार है जाइलम के अंदर, चार पॉइंट्स: ट्रेकेड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सो द सेल्स हैव थिक सेल वॉल, डेड सेल। ट्रेकेड्स एंड वेसल्स ट्यूबुलर होते हैं, जो वाटर को, मिनरल्स को वर्टिकली ऊपर की तरफ ले जाने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा जो है वो वाटर को फूड को स्टोर करने का काम करता है और साइडवे कंडक्शन का काम करता है, जबकि फाइबर जो है वो सपोर्टिव, मतलब सपोर्ट देने का काम करते हैं। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर उस पर भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं: सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल दैट हैव परफोरेटेड वॉल्स। तो सिव ट्यूब्स जो हैं ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर परफोरेटेड वॉल्स हैं। फ्लोएम इज़ अनलाइक जाइलम दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन।
फ्लोएम के अंदर ये चीज़ है जो जाइलम से अलग है। जाइलम में अब ऊपर की तरफ वन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट था, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों की तरफ मूवमेंट हो सकता है, बोथ डायरेक्शन में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लीव्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसने जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है उसको प्लांट में अलग अलग जगह पर पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 पॉइंट हैं। सिप ट्यूब्स, कंपाउंड सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिप ट्यूब्स जो है वो परफोरेटेड मतलब विद होल्स, ट्यूबुलर, दोनों की तरफ मूवमेंट कराते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दोनों में किसकी मूवमेंट होती है, तो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इस फूड के साथ साथ अदर मटेरियल्स भी होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, ये सब का। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। ठीक है, चलो नाउ आई थिंक यहाँ पर हमारा ये प्लांट टिश्यू जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एनिमल टिश्यू। So when we breathe, we can actually feel the movement of our chest. You have seen our body can move. How do these body parts move? For this we have specialized cell called muscle cell, which can be contract or relaxed. During breathing we inhale oxygen. Where does the oxygen go now? So it is absorbed in the lungs, then transported to all parts of the body through blood. Now the next question is why we need oxygen? Because we in our body, in our cell, mitochondria, we studied earlier, provide a clue this question. क्या होता है आपको पता होगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है, उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये सब जो हमने प्रोसेस देखी, ये सभी जो है वो किस तरह से आपके बॉडी में होती होगी। जैसे किडनी काम करता है, लीवर काम करता है, तो वो आपके बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, जो मसल्स होंगे वो मूवमेंट करने के काम करते हैं। तो दिस आर आवर टिश्यूज़। तो ब्लड, मसल्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। तो हमारे पास अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर है नर्वस टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू वगैरह वगैरह।